वेरी मच, दो चार तालियों के लिए। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगी आलिया। अब मुझे पता चल गया मैडम ये अपने लिए, मेरे लिए नहीं है, आलिया के लिए ताली बजा रहे। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगा विजय मालिया, और वो भी लेके जाएगा जो कमा लिया। फिर मत देना मुझे गालियां, तो फिर बजा दो। बाबा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो हंसेंगे ही नहीं। और मैं इनके भरोसे हूं भी नहीं, मैं तो इनको देखूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मुझे नहीं देख रहे हैं। पूरा प्रोग्राम सोफे पे सेट होकर सोफा सेट हो गए। कॉमेडी ऐसा देखते जैसे कोई सदमा देख रहे हो, कोई एक्सीडेंट। खुद तो हंसेंगे नहीं, जो पीछे वाला हंस रहा उसको भी डराते बेचारे को। क्यों हंस रहा है? सदमा। लेकिन यहां के वीआईपी जैसे नहीं, कहीं और की बात कर रहा हूं। ये तो देवता है, प्यारे प्यारे देवता है। ये सब वीआईपीज हैं जो सोफे पे बैठे हैं, और पीछे सारे बैठे वीआईपीज हैं। मैं देख रहा हूं आज यहां पे नारी शक्ति का कमाल है। सारी नारियां, सारी नारी पुरुषों पे है भारी, इसलिए सारे पुरुष हैं इनके आभारी। ये छोटा बच्चा घर से यहीं पैदा हुआ है। ये राहुल गांधी लग रहा है जो मुझे पदयात्रा कर रहा है। ये देखो पदयात्रा के 3-4 लोग और भी आ गए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। भारत जोड़ो यात्रा है, भारत छोड़ो यात्रा नहीं। उधर कहां जा रहे हो? हर एक का अपना अपना अंदाज है। कुछ नाम लूंगा, लेकिन मैं पुलिस ऑफिसर्स जितने यहां पर मेंबर बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि पुलिस का मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं खुद भी पुलिस हूं। एसपी सुनील पाल। एक बाप अपने 3 बेटों से मुझे मिला रहा है। कितने बेटों से? ये मेरा पहला सगा बेटा वकील है, ये मेरा दूसरा सगा बेटा डॉक्टर है, और ये तीसरा बेटा पुलिस है। क्या गड़बड़ था? ये पहला सगा बेटा डॉक्टर है, ये दूसरा सगा बेटा वकील है, और ये तीसरा बेटा पुलिस में। मैंने कहा अंकल, पुलिस भी तो आपका बेटा है, उसमें आपने सगा इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो बाप देहात कानपुर का था। बोले बेटा सुन ले, पुलिस वाले में मैंने सगा इस्तेमाल नहीं, क्योंकि ये पुलिस वाले अपने बाप के भी सगे नहीं है। मैं भी बहुत शक्का हो गया। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? बोले आगे की बात सुन, पुलिस वालों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। मैंने कहा क्या? ये पुलिस वाले अपने बाप के भी सगे नहीं, कर्तव्य के आगे। सदरक्षण आए खल निगरण आए, अपराधी चाहे बाप क्यों ना हो छोड़ेंगे नहीं। आई पापा, सही टाइम पे आए। पापा जी प्रणाम। थोड़ा लेट तो आए, लेकिन एंड तक रहना। आप ही के भरोसे आया हूं मैं, क्योंकि आपकी शक्ल मोदी जी से काफी मिल रही है। मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। ये सब मेरे जितने यहां पर बैठे हैं सब मेरे गुरु हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं सब मेरे शिक्षक है, प्रशिक्षक है, परीक्षक है, निरीक्षक है, और सामने बैठे सब मेरे गुरु है। तो कोई गलती हो जाए तो समझ जाना, चेला समझ के, कि वो आपकी वजह से हो रही है। मेरे तो घर में कॉमेडी पैदा होती है। एक दिन मैंने अपनी मां से कहा कि मां तू मेरी दुनिया है। आई एम श्योर हम सब अपनी मां से यही कहेंगे, मां तू मेरी दुनिया है। तो मां कहती है अच्छा, अगर मैं तेरी दुनिया हूं
तो परसों बीवी से क्या कह रहा था? मैंने कहा क्या? मैं दुनिया भुला दूंगा। एक दिन मेरी पत्नी मेरे सामने गाना गा रही थी, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। अब इस गाने में इतनी बार साया आता है, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। जब 50-60 बार मेरा साया बोला तो मेरी मां ने कहा इधर है। अरे इधर आ जोरू के गुलाम। क्या कह रही थी? तू जहां चलेगा मेरा साया मैंने कहती थी चुड़ैल है ये, चुड़ैल साया है ये। मतलब एक दिन मैंने अपने पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना। कौन सी फिल्म? पत्नी खुशी खुशी घर पर आकर कहती है मेरे प्यारे रांझना। कितनी प्यारी आवाज। आगे की लाइन सुनोगे तो आपको सर में दर्द होगा। मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल। बर्तन सारे मांझना। ये वही लोग ताली बजा रहे जिन्होंने बर्तन मांजे हैं। यूपी का एक बच्चा देखा आम के पेड़ को पत्थर मारा और बार बार कह रहा है धत तेरी की निशाना चूक गवा, धत तेरी की निशाना चूक गवा। तो पीछे से साधु महाराज है, ए बेटवा, ए साधु महाराज ऐसे ही होते, कुछ असली वाले नहीं नकली वाले। ए बेटवा धत तेरी की मत बोल। अगर भगवान ने सुन लिया कि इतना छोट बच्चा गाली दे रहा है तो ऊपर से बिजली गिरेगी तो जल सकता है, मर सकता है। लेकिन बच्चा देहात कानपुर का, डीएम मैडम के परिवार का, किसी की बाप के ना सुने, फिर मारा पत्थर। धत तेरी की निशाना चूक गवा। सचमुच बिजली गिरी साधु के ऊपर। साधु जल के राख हो गया और ऊपर से भगवान की आवाज आई धत तेरी की निशाना चूक गवा। तो जाहिर सी बात हो भगवान भी देहात कानपुर का ही होगा, क्योंकि यहां जितने लोग बैठे सब देव हैं, देवता है। और हम सब कलाकार। तो मैं ये कहता हूं भैया आप जो देखिए हम हंसा रहे हैं अन्नू भैया, हम जो हंसाते हैं ये मुश्किल काम है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है हंसना, आप जो कर रहे हैं। इसलिए आप भीड़ नहीं हमारे लीड है, आप क्राउड नहीं हमारे लिए प्राउड है। आप हमारे माई बाप भी है, आप हमारे भाई बहन भी है। आप हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। का महीना है, नौजवानों का महीना है। रोज डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, बाद में धक्का दे। लड़कियां भी प्यार करती किस किस से, एकदम दुबला पतला लड़का, जिधर हवा जा रही उधर जा रहे। मैंने कहा बहन इसमें क्या देखा? इस कांडी में, इस कांडी में क्या देखा? कांडी क्रश। ऐसा ही था, इसी टाइप का था। ये वो, यही है वो। इसने तो अपना करियर बना लिया, मेरा बनने नहीं दे रहा है। चाय पिला रहा है बार बार। चाय पिला रहे हो? पीएम ऑफिस से आए हो क्या? आगे प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? क्योंकि उन्हीं की तरह कपड़े सफेद पहने और वैसा जैकेट पहना हुआ है। पता नहीं अचानक बोले मित्रों। मैं मोदी जी से बहुत प्यार करता हूं और मोदी जी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उस पर भी आऊंगा, ठीक है? तो दुबला पतला लड़का, लड़कियां जो है, मैं माफी चाहता हूं यहां पर कुछ लड़कियां होंगी ऐसे से लड़कों पे प्यार करती जो कुछ नहीं करता है। कई बार वो हिंट भी देता है गाने में, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, मतलब घर नहीं है। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, पगार भी नहीं है, क्योंकि तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। शादी के 2 साल के बाद पत्नी को पता चल जाता कि इतना लुक्खा है, फिर घर के सारे काम करवाती, फिर अब अरिजीत सिंह से तो अंकित तिवारी हो जाता है। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू,
भगवान बोलता सुन रहा है तू, तेरे मुंह पे थू। अब सुन, बीवी की गालियां गालियां, बीवी की गालियां, लंबी लंबी छोड़ देते, लंबी लंबी फेंकम बात। कुछ लड़कियां कहती है, अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, मॉडर्न लड़की ने देखा, मॉडर्न लड़की ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी वैलेंटाइन डे आने वाला है ना? हाँ बेटा आने वाला है। कितने बॉयफ्रेंड्स है मेरे? मुझे जरा याद करो, मैं भूल चुकी हूं, भूल चुकी हूं। अब माने का मैं मेकअप कर रही हूं, मैं डिस्टर्ब मुझे मत करो, तुम खुद ही याद कर लो। अब लड़की याद कर रही है, मॉडर्न लड़की अपने बॉयफ्रेंड्स को गाने में याद कर रही है। धीरज हुआ अब कम, धीरज हुआ अब कम, राजेश आने लगा, सुबह रवि शाम को राकेश घुमाने लगा, आशिकों की लिस्ट मेरी चढ़ने लगी, मैं पटती रही भीड़ बढ़ने लगी। ओ क्या ये मेरा 7वां 8वां प्यार है? बोलो माँ, क्या ये मेरा 7वां 8वां प्यार है? माने का कितना डिस्टर्ब करती हो, डायरी लो गिन लो। थैंक यू मम्मी। शर्मा जी, रस्तोगी, गुप्ता जी, श्रीवास्तव जी, अवस्थी जी। ओफो मम्मी, ये तो आपने अपनी डायरी दे दी मुझे। अब ये पुलिस वाले बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, खासकर कोरोना के टाइम कितनी मेहनत की। आज तक इनका एहसान हम याद रखेंगे। एक बार यो हनी सिंह पी के टाइट यहीं कहीं घूम रहा था, पी के टाइट के तो कहीं भी घूम सकता ना आदमी। 4 बोतल वोड का, काम मेरा रोज का। हवलदार ने देख लिया, बोले बाहर चल पुलिस स्टेशन चल। अब वो अपने स्टाइल में समझा रहा है, क्योंकि रिश्वत लेगा नहीं, देहात कानपुर का हवलदार है, ईमानदार है, रिश्वत लेगा नहीं, तो अपने स्टाइल में समझा रहा है। यो हनी सिंह पटा रहा है हवलदार को, यार मेरा हवलदार तू है सुपरस्टार, तू है पुत्र यूपी का जैसे तलवार, क्या करेगा थाने जाके यही कुछ लेके देके, छड़ दे छड़ दे छड़ दे छड़ दे, क्या करेगा थाने जाके यही भोजन लेके। क्योंकि क्या चीज वायरल हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। आप सोशल मीडिया पे हैं सब लोग, कितने लोग इतना ताली बजाइए। एग्जैक्टली इतने ही लोग सोशल मीडिया पे है, बाकी सब फेक है। जो फेक आईडी ये सब इन्हीं में जो घुसे हुए हैं ना लोग, फेक आईडी। सुंदर लड़की फोटो डाले और लिखे आज मैं घर में अकेली हूं। अच्छा पता नहीं सुंदर लड़की को प्रॉब्लम क्या है, वो अपना प्रोफाइल बनाती तो जरूर लिखती सिंगल, ताकि लड़के लगे रहे, जबकि सिंगल नहीं है, वो 4 बच्चों की मां है। उसका नाम सिंगल होता है, सिंगल श्रीवास्तव। सुंदर लड़की ने फोटो डाला, लिखा आज मैं घर में अकेली हूं, तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। हम जैसा आदमी फोटो डाले और यही वाक्य लिखे आज मैं घर में अकेला हूं, तो अन्नू अवस्थी का कमेंट आएगा फांसी लगा ले, हम तो बचाने भी नहीं आएंगे। और ये प्यारी प्यारी लड़कियां फूल जैसी एकदम दुबली पतली, बाहर ऑटो भी रोकती तो एकदम पतली आवाज में ऑटो 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 ऑटो। इंस्पिरेशन की मां की आवाज हिमेश रेशमिया की मां नाक से एक लड़की ऑटो रोक रही है, कानपुर का कोई मंच चढ़ा उसको छेड़ रहा है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। पीछे से लड़की के रिश्तेदार है, बहुत मारा इसको, डॉक्टर के पास में गया बोले क्या है, प्यार के साइड इफेक्ट। बोले एक तरफ से क्यों, एक तरफा प्यार था ना। हर एक अपना अपना अंदाज। अब आप देखिए, प्यार मोहब्बत की बातें तो मैं कर ही रहा हूं, साथ साथ में आज मैं कुछ शुभकामनाएं भी लाया हूं। और सबसे पहले शुभकामनाएं लाया हूं देहात कानपुर के इस प्यारे से महोत्सव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से। सुनेंगे आप लोग? प्रधानमंत्री जब भी बात करते लगता है हवाई जहाज में बैठे हैं।
मित्रों, आज मैं कानपुर देहात महोत्सव को शुभकामनाएं देने खुद आने वाला था, परंतु एक काम आ गया। मित्रों मत रो, अगले वर्ष आऊंगा और पूरे देहात महोत्सव को अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा, और उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। चाहिए क्या? अगर मेरी बात और खाना आपको घर से लाना पड़ेगा, क्योंकि ना खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर मेरी बात समझ में नहीं आए तो मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई कुछ कहना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देहात कानपुर को मान्यवर संपूर्ण समर्थन है। आप सब के साथ में यही कहना चाहूंगा कि आप बादशाह बनो, सहनशाह बनो, मैं तो कहता हूं अमित शाह बनो, क्योंकि रिश्ते में हम आपके गृह मंत्री लगते हैं। नाम है अमित शाह। आज पूरे देहात महोत्सव को आशीर्वाद देता हूं। आप सबका जय हो, आप सबका जय हो। मेरा तो हो चुका है। जैसा जैसा जैसा। और हमारे आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, यहां पर काफी सारे समझदार लोग भी है। ये बताइए, धरती का एकमात्र ऐसा कौन सा सिंगर है जो मुंह से नहीं गाता, नाक से गाता है? इमेज। एवरीबडी नोज अबाउट हिज नोज। तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। और साथ में एक पगली पगली। तेरी मेरी तेरी मेरी रानू मंडल, जिसका फैन है आभा मंडल और सुन रहा है शौर्य मंडल। यूपी में हालांकि लड़की छेड़ नहीं सकते आप, क्योंकि यहां के जो मुख्यमंत्री है वो लड़कियां छेड़ने वालों को भगवा भगवा के मारते हैं। भगवा के। फिर भी यूपी के जो लौंडे हैं मुख्यमंत्री से कहते हैं, रंग दे तुम है गेरुआ। लड़की देखी नहीं कि आशिकी बाहर। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। फिर अचानक मुख्यमंत्री याद आते हैं, पर सामने जब तुम आते हो कुछ कहने से डरता है। ओ मेरे सीएम, हाय तेरे नियम, उस पे भारी अपना पीएम। अब एंटी रोमेश कोडवाला देख लिया, लड़की छेड़ रहा है, उसको बहुत मारा। लड़का कानपुर का था, एडमिट हो गया। वहां भी गाने में जवाब दे रहा। पत्रकार चले गए, कैसा लग रहा, क्या लग रहा बताइए जरा। तो गाने में सलाइन लगी। फिर भी राह में उनसे मुकालात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अब कैसा लग रहा है गुरु? क्या चीज वायरल हो जाए, पता नहीं। ये गाना बड़ा वायरल हो गया तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। अगर आपके समझ में आया तो बता दीजिएगा। मनी के मांगे ही थे मुदुवे नूरा है गुमियावी एविलेवी मां यना मेंदा के पेदरना एदा पेदा का मेदरना
सुमनारी सुकुमारी सुकुमारी तिलोत्तमा। सिर्फ मां समझ में है, गाना किसी के बाप का समझ में नहीं है। क्या गाना, कुछ भी। काचा बादाम हो दादा काचा बादाम, আমার কাছে নাই কে বাবু ভাজা বাদাম, কাঁচা বাদাম। और हर लड़की रील बना रही उस पे, काचा बादाम काचा बादाम काचा बादाम काचा बादाम। मैंने कहा बहन कपड़े तो पहन, तुम्हारी माँ तो मुझे समझाती नहीं, तो दूसरे दिन माँ को लेके आ गई और माँ बेटी दोनों डांस कर रही है, काचा बादाम काचा बादाम काचा बादाम काचा बादाम, और बीच में बाप सूखा किशमिश। एक नेता से मैंने पूछा कि आप नेता बनना चाहते हैं, आपको लगता है आपके अंदर वो काबिलियत है नेता बनने की? तो रॉयल गाने में जवाब देता है, मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर। लेकिन 5 साल बाद जब वादे नहीं निभाए तो पब्लिक ने पूछा वादे कहां गए, तो कहता है मुझसे मत पूछो ना, मुझे नहीं पता है। बंगाली कोई होते यहां पे माफ करना। एक बार मैं बंगाल में शो कर रहा था, मैंने कहा मैं भी बंगाली हूं, मेरा सरनेम पाल है। तो एक दीदी आ गई स्टेज पे, बूढ़ी बाबा तुम कितने से बंगाली लगता है, साबित करो साबित करो। मैंने कहा दीदी मेरा नाम पाल है। पाल नाम से क्या होता है पोका, तुम कितने से बंगाली है, तुम शक्ल से साउथ का लगता है, साउथ का। मैंने कहा शुक्रिया दीदी, आपने भारतीय तो समझा, साउथ अफ्रीका का। क्योंकि महिलाओं की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। आप किसी को फोन करो, फोन, वहां भी औरतों की आवाज। किसी ने टेंशन में फोन किया, कुछ पैसे वैसे लेने थे, फोन किया, मशीन में से औरतों की आवाज, इस रोड की सभी लाइनें व्यस्त है। मैंने कहा व्यस्त है, इतनी मीठी आवाज की क्या जरूरत है, इस रोड की सभी लाइनें व्यस्त है। तो कानपुर का आदमी, गोरो तुम तो फ्री हो ना, बाहर आ जाओ गुरु, बता रहे तुमका। 17, 18, 20 माले की बिल्डिंग, लिफ्ट में कोई जा रहा है, अन्नवस्थी जैसा आदमी, कोई है नहीं, वहां भी औरतों की आवाज, लिफ्ट में अकेला आदमी जा रहा, फिर भी मशीन में भी औरतों की आवाज, फर्स्ट फ्लोर। अब अन्नू भाई आ रहे सेकंड फ्लोर, चलो ठीक है, थर्ड फ्लोर, गुरु सामने आ जाओ, सीधा टॉप फ्लोर पे चलते हैं। हमारे महिलाओं की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। इस तरह से आप स्टेशन पे जाइए, सुबह के टाइम जो लड़कियां अनाउंसमेंट करती है कितनी मीठी आवाज में, टिंग टिंग कृपया यात्री ध्यान दे, तो जो ड्यूटी पे जाने वाले होते बोलते हैं ध्यान दे रहे हैं, आज तुमसे मिलके जाएंगे, शादी की बात फिक्स करके जाएंगे, और बता रहे तुमका काफी दिन से तुम्हारी आवाज सुन रहे हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की गाड़ी 1 से जाएगी, हम जाएंगे ही नहीं। लेकिन शाम तक यही लड़की अनाउंसमेंट कर करके थक गई, अब उसकी आवाज खराब हो गई, शाम को इसी लड़की की आवाज कैसे, टिंग टिंग कृपया यात्री ध्यान दे, सुन ले रे, प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की गाड़ी यार्ड में जाएगी और 2 वाली भाड़ में, और तू बैठा थे, तेरे पे कूद जाऊंगी क्योंकि मैं खुद जाऊंगी। अब ये बोले यार इतनी मीठी आवाज थी, आमी मोंजोली का। कुछ छोटे स्टेशन भी है, वहां एक ही ट्रेन रुकती है, 4 ही कर्मचारी हमेशा वहां मिलेंगे आपको, वो मरते भी नहीं और घर वाले भी उनको भूल चुके हैं। उनके नाम भी ऐसे होते हैं, आत्माराम, जीवन दास, प्राणलाल, राम भरोसे, और स्टेशन इनके भरोसे। ट्रेन आने वाली अनाउंसर पी के टाइट, कोई काम ही नहीं। कृपया ध्यान दे, दिल्ली जाओ, दिल्ली। सूचना समाप्त।
अब मैडम खड़ी थी, नेहा जी, हाँ नेहा जी, सॉरी नेहा जी खड़ी थी। एक मद्रासी से पूछा, भाई साहब अन्ना जी ये आपकी भाषा में बोला क्या? वो समझ में नहीं आया। तो मद्रासी भड़का हुआ, मेरे को मालूम नहीं ये बेवड़ा क्या बोलता, मालूम नहीं। इसका चक्कर में मैं 10 दिन से सामान लेकर खड़ा है, 10 डेज। ये बेवड़ा का रॉन्ग अनाउंसमेंट की वजह से मैं मद्रासी आदमी 5 बार पंजाब जा चुका है। जो रिजर्वेशन कंपार्टमेंट होता है उसमें आदमी जब रिजर्वेशन हो जाता है तो सो जाता है कंबल ओढ़ के एकदम घमंड के साथ। उसके खड़ाटे बताते, भाई साहब कहां जा रहे हो? घर। कहां? घर। आराम से सोया हुआ है। रात के टाइम चाय बेचने वाले लोग आते, चाय वाले, वो एक खतरनाक आवाज में चाय बेचते हैं। चाय बोलो, चाय चाय। जो सोया हुआ है उसका कंबल उड़ा के पूछेंगे वो घबरा के उठता, अब उसके साथ कोई सवाल कर रहा है, क्या है? क्या है? अबे क्या है? अबे क्या है? बाद में पता चला भैंस की दूध की चाय थी, खुद ही पी के आया था। एक बार तो कानपुर स्टेशन में मैं ट्रेन में पुष्प पे बैठा हुआ था, बॉम्बे जा रहा था। एक वड़ा बेचने वाला आया, वो मेरे आंखों से आंखें मिला के ऐसा वड़ा बेच रहा है जैसे मुझे धमकी दे रहा हूं। बोलो वड़े, वड़े बोलो, बोलो वड़े, बोलो 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 वड़े, वड़े बोलो। मैं कहा मैं समझा नहीं। वड़े 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 बोलो। मैं क्यों बोलूं? ये तेरा धंधा, तू बोल। वड़े। आप आगे बढ़े। एक 95 साल की बुढ़िया बैठी थी, बेचारी विधवा थी, उसको समोसे वाला छेड़ रहा है। समोसे वाला, मौसी समोसा, ए मौसी समोसा। तो वो विधवा बुढ़िया बेचारी बोली, बेटा मैं समोसा नहीं खाती। तो उस पर भड़क गया, अच्छा मौसा खा गई, मौसा खा गई, समोसा नहीं खा सकती। कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, ये मेरे प्रोग्राम की सक्सेस है कि अभी आ रहे हैं, वरना इस वक्त लोग जा रहे हैं। ये 3 लोग हैं, जॉन, जॉनी, जनार्दन, तररम पम पम पम। कोई भी जगह ढूंढ के बैठ जाओ, किसी के सर पे मत बैठना बस। आ गए 3 लोग आ गए। सबसे ज्यादा मजा आता है टिकट खिड़की पर। टिकट एक उन्नाव वाला है, एक कन्याकुमारी देना। एक कानपुर वाला गया, 2 कन्याकुमारी देना। एक देहात कानपुर वाला गया, एक शादीशुदा औरत देना। उसको लगा रेलवे ने कोई स्कीम निकाली है। अच्छा, कुछ लोग तो दबंग लोग घुस जाते हैं, आपके रिजर्वेशन बर्थ पे रुमाल डाल देंगे, ये हमारा है। बोले ये तो हमारा रिजर्वेशन है, अब हमारा हो गया। इतने जल्दी कैसे? तत्काल। और हाईलाइट ये है कि एक हकला बेचारा कम ऐसा कुछ बोलने वाला मेरे साथ बॉम्बे से नागपुर आ रहा था, नागपुर से बॉम्बे आ रहा था, उसने परेशान कर दिया। बॉम्बे आने से पहले कहता है बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, पूरी गाड़ी खाली। ए बॉम्ब कहां? मैं तो बोला बॉम्बे आया क्या। रिटर्न में यही बंदा, नाग 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 नाग। नाग का है, नागपुर आया क्या। बस ट्रेन में मैं बैठा था, मेरे सामने एक बाबा रामदेव जी का शिष्य शुरू किया। मैंने कहा भाई साहब ये जो ट्रेन है ना, इसका नाम गीतांजलि है, पतंजलि नहीं। जिस प्यार से आप मुझे सुन रहे हैं, इतना प्यार से तो मुझे मेरे घर वाले भी नहीं सुनते, और जो लोग नहीं सुन रहे वही मेरे घर वाले। सीधा लोग मुझे बहुत प्यार से सुन रहे हैं, सम्मान से सुन रहे हैं, और सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। और भगवान करे आपका सम्मान हमेशा बढ़ता रहे और आप मुझे प्यार देते रहे। हर बार मुझे बुला लीजिए, मैं कहीं भी आ जाऊंगा, मेरा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ पेमेंट है।
ये तो शुक्र है कि यहां से कोई आवाज नहीं आ रही है, वरना क्या होता है ऐसे मेले में जहां कॉमेडियन परफॉर्म कर रहा है बाजू में कुत्ते का सर्कस भी होता है, कुत्ते का, और ऐसे टाइमिंग पे अनाउंसमेंट होता है जैसे लगता है कि वो हमारे लिए बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं सुनील पाल कमाल का कुत्ता है। आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो अब मैं आपके सामने, भोंकेगा, अगर आपने दिल से ताली नहीं बजाई तो काट भी सकता है। आपके आशीर्वाद से बहुत सारे अचीवमेंट है, लेकिन अभी मेरे पास पूछ भी है। आईपीएल तो, अभी क्रिकेट तो हमारे देश में ऐसा खेला जाता है कि कोई मर भी गया तो ये नहीं पूछते कौन मरा, सीधा पूछते किसका विकेट गया। एक आईपीएल का खिलाड़ी 0 पे आउट होकर मुझे मिला, गाने में कह रहा है, मैंने कहा क्या हुआ, कहता है पवेलियन से निकल के मैदान में खेल के फर्स्ट बॉल में ही स्टंप उखड़ गया, सोचा छक्का दे के सबको चौका दूंगा, पर मैं खुद बाउंड्री से बाहर हो गया। जॉब है छूटा, ख्वाब है टूटा, किसकी लगी है बदुआ, हाँ मैं था खिलाड़ी 11वां, अब हो गया हूं 12वां, हमका पिला दो दारुआ, वरना तो तय है 13वां। मैंने कहा शाहरुख खान के गाने में क्यों बोल रहा है, उसी की टीम में था।